नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं देखिए 9 और कुछ सदस्य नहा चुके हैं और कुछ रह रहे हैं नहाने बिना। और देखिए ये दोनों क्योंकि लेट ही उठे और बच्चे सारे कल से यही है, बच्चे क्या बड़े क्या, कल शाम के टाइम उधर से आगे थे तो रात थके हुए थे तो लेट ही उठा गया, लेट ही हुआ सारा काम। और आज अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट की मैंने और रुचि ने दोनों ने मिलकर तैयारी कर दी। हम अपने इस पर तैयार हैं, बस आके खाने वालों का है। देख लीजिए कीड़ी और खाने वालों का है कि किस टाइम खाएंगे, बस उन्हीं की वेट कर रहे हैं। आटा देके बना दिया और आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे। आलू की पिट्ठी भी मैंने तैयार करके फ्रीज में रख दी और बस पूछती हूँ ना कितनी देर में खाओगे, बल्कि इसके पापा तो नानू के ऑफिस में चले गए हैं। बच्चे रह रहे हैं, भी बच्चे भी है, ईशु रूही और कृष्णा आरू और रूही नहा रहे हैं, ईशु और पीयू रह गए और बस वही 2-3 सदस्य रह गए हैं। तो मैं नाश्ता बनाऊंगी, अब देखती हूँ क्या कब तक खाएंगे। कितना टाइम लगेगा था मैं नाश्ता करने में। बस मैं तो तैयार हूँ, मका कर लो आके। और तू जाइन दो और तब भैया तम भी नहीं नहाए अभी तो। शेरों के मुंह किसने धोए, क्यों तुम आज दोनों ही नहीं नहाते क्या। मगर जैसा रात नहा लिया था कभी आज असल में बच्चे लग रहे हैं अपने काम पे। उन्हें तो इतना काटने के नहीं, चाहे 1 घंटा रख लो। उन्होंने तो स्विमिंग पूल ले रखा, बिल्कुल भी नहीं हटने के इतना तो है। चलो मैं बना रही, एक एक दो आते रहो, क्यों पराठे इतनी जल्दी तो बनते नहीं है, तो खाते रहो। जो हो गया तेरा काम, 2 मिनट करिए अपनी पहले। बस मैंने तो तैयार कर रखा, पिट्ठी आटा सब कुछ सारा तैयार है। चाय के साथ खाओगे दही की, पहले दूध भी तो मंगाऊं, दूध का आप क्या के साथ लोगे, चाय बना दूं फिर। चाय लोगे दूध लोगे ना, वो दही लोगे। दही तो है कल की रखी है। हाँ दही तो रखी, दूध तो मंगाना ही पड़ेगा चाय के लिए। नहीं है भाई, दूध लिया चाय के लिए। वहाँ आ गया होगा क्या दूध, आ गया होगा दूध तो फिर वैसे ही लिया 1 पैकेट दूध है। तो अभी तो 1 पैकेट लिया, चाहे इस आंटी पे देख लिया मिल जाएगा तो ठीक है। वो वहाँ 9:15 के बाद आ गया दूध। तो जी देखिए मैं पराठे बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और तैयारी क्या, तैयारी तो मैंने कर ही ली थी पहले, अब बनाने लगी हूँ। और ये भी आ गए हैं खाने के लिए, बच्चे भी बैठ गए हैं। और मैं सभी को ही बोल रही हूँ मक्का कर लो, क्योंकि जब तक नाश्ते का काम नहीं होगा तब तक और कोई काम भी नहीं हो पाएगा। और किचन का समेट के उसी के बाद मैं सारा काम करती हूँ। तो यहाँ बस मैं बनाने लगी हूँ और मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और पिट्ठी वगैरह मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, मका हर बार वही होता है। आलू बॉईल कर लिए, उसमें प्याज वगैरह ऐड कर लिए और फिर उसमें मसाले ऐड कर दिए। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ। और आपके कमेंट भी आ रखे थे कि आलू के जो पराठे हैं वो सिंगल नहीं बनते, और बनते तो मेरे से भी नहीं थे पहले, लेकिन अब मैं फिर भी बना लेती हूँ। इतनी ज़्यादा खैर परफेक्ट तो होनी की बहुत एकदम से वो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी है कि काम चलाऊ मेरे से बन जाते हैं। और अगर आपसे सिंगल पराठे नहीं बनते तो आप डबल बना सकते हैं, डबल भी बहुत अच्छे लगते हैं। और उनमें तो पिट्ठी इनसे भी ज़्यादा भरी जाती है और वो फटते भी नहीं। उसमें आप क्या करें कि 2 लोई बना लें छोटी छोटी, जैसे पूरी की बनाते हैं, और उनकी छोटी छोटी रोटी बना लें और उनके बीच में पिट्ठी भर के एक दूसरे के ऊपर रख के धीरे धीरे हाथ से बेलते जाएं बेलन से, और वो बिल्कुल एकदम गोल गोल अच्छी बनती है। तो पहले तो मैं भी ऐसे ही बनाती थी, लेकिन अब सिंगल बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए जी मेरी पूरी चल रही है बनाने की तैयारी, और रुचि और गुड्डू लग रही है देने में सबको। मैं कहा चलो जितने भी जो भी बैठता रहेगा उसको साथ साथ वो देती रहेगी। उधर चाय भी बना दिया है रुचि ने, चाय बन गई है, दही भी है, जो जिसके साथ बोल रहा है उसको उसी के साथ दे देंगे। मलाई भी है, जो भी जिसको पसंद है। बच्चों ने तो सबने वैसा तो दही के साथ खाई थी, बाद में मैंने, मम्मी ने और रुचि ने, हमने 3 ने खाई थी चाय के साथ। तो
आलू के पराठे मैंने वैसे काफ़ी दिन बाद बनाए, लगभग मुझे 1.5-2 महीना ही हो गया होगा। काफ़ी दिन से सोच भी रही थी, लेकिन वही है, कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की, इस वजह से नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा चलो आज सब इकट्ठे हैं तो मैं बना देती हूँ आलू के पराठे। बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखे गुड्डू लगा रही है और दे रही है सबको। और यहाँ बच्चे बैठ गए हैं। सबसे पहली जो टर्न है बच्चों की है, उसके बाद इसके पापा और चाचू भी बैठ गए हैं। कन्हैया शायद अभी नहा रहा है, वो नहीं आया था। तो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया कि एकदम से तो बनते नहीं है, तो जैसे जैसे बैठते रहेंगे, थोड़े सबको तो एक साथ नहीं दे पाएंगे, जो भी बैठता रहेगा उसको ही देते रहेंगे। तो यहाँ एक बार में ये खा लेंगे। और आरू देखिए ईशू और रूही के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रही, वो उनके साथ ही ज़्यादातर खाना वाना खा लेती है। पहले नहीं खा पाती थी, पहले तो रुचि उसको खिलाती थी, लेकिन अब नहीं वो परवाह करती। अब तो जिसके पास भी उसका मन करता है बैठ के आराम से खा लेती है। और एक मतलब एक बारी हमारी हो गई है खाने की, अब दूसरी टर्न के लोग भी बैठ गए हैं। और यहाँ पे कन्हैया, इंदू, मम्मी और रुचि को मैं बोल रही, मैंने कहा रुचि तू भी खा ले। तो ये भी बस बैठे हैं, कर रहे हैं नाश्ता। और मम्मी के लिए और रुचि के लिए मैंने बनाई थी रोटी, पराठे नहीं बनाए थे क्योंकि रुचि की को भी खांसी सी हो रही है और मम्मी को तो खैर चिकनाई दी नहीं जाती। तो यहाँ साथ साथ वो भी बैठ गई है खाने के लिए। और गुड्डू रहेगी शायद, पता नहीं, गुड्डू ने भी कर लिया नाश्ता। और मैं कहा गरम गरम रुचि भी खा लेगी, क्योंकि कई बार अपने आप अकेले रहते हैं तो फिर तो खैर गरम नहीं खाया जाता खाना, मतलब बनाने के बाद ही खाया जाता है। लेकिन जब एक दूसरे के साथ होते हैं फिर तो यह है कि एक बना लो एक खा लो। और अकेले का तो खैर अकेले का ही है, बनाओ सारा काम करो तब जाके खाते हैं। तो यहाँ जी इनका होने के बाद सबका नाश्ता फिर मैं भी कर लूँगी बाद में लास्ट में। और नाश्ता मेरा भी हो गया था। अब उसके बाद लग गए हैं अपने अपने काम पे, सब काम पे वही है। सबसे पहले करूँगी किचन का काम और किचन को ही समेटूंगी, क्योंकि जब तक किचन का नहीं होगा तब तक और काम भी नहीं हो पाएगा। और किचन में मैंने बर्तन वगैरह सारे समेट दिए हैं, मतलब सिंक में इकट्ठे कर दिए। उसके बाद बारी आती है सारे डब्बे वगैरह सेट करने की, क्योंकि जब कुछ काम करते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, तो सामान तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मतलब कोई भी सामान अपनी जगह नहीं रखा जाता, फिर भी एक बार सेटिंग सी करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा ठीक सा रहता है। तो यहाँ पे सारी सेटिंग कर दूंगी, ऊपर भी अलमारी की, नीचे भी सारा सामान इधर उधर बिखरा सा हो रहा था, बर्तन कर दिया। अब उसके बाद फिर कर दूंगी क्लीनिंग पूरे गैस की, स्लैब की, टाइल की अच्छी तरीके से। सुबह की तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग ही होती है किचन की, बाकी दिन में तो यह है कि हल्की फुल्की सी कर दो, पानी से ही गैस साफ कर दो, चल जाता है। लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है। और उधर रुचि लग रही है कपड़े धोने में, क्योंकि रुचि ने लगाई हुई है मशीन। और वो मैं कह रही थी कि मैं कपड़ों का कर लूँगी, तू साफ़ सफाई का कर ले, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, सभी के हैं ना, सब इकट्ठे हैं। दो यहीं पे ही मतलब निकाले, और दो दो तीन तीन बार के हो जाते हैं। गर्मी का मौसम है, बच्चे पसीने में 2-3 बार नहा लेते हैं, बड़े भी ऐसे ही होता है। तो मैं कहा चलो, वैसे तो कल ही धोए थे, लेकिन अब तो काफ़ी सारे हो रहे हैं, मैं कहा चलो धो लेंगे। तो रुचि लग रही है अपने काम पे और मैं लग रही हूँ अपने काम पे। मुझे है कि मैं आंटी के आने से पहले किचन का हो जाए, तो किचन का वो फिर बर्तन वगैरह कर लेगी, तब तक मैं अपना डस्टिंग कर लूँगी पूरे घर की। तो यहाँ पे लगी हुई हूँ। और नीरज भैया ने पहले शायद बेल का जूस बनाया था, तो वो मिक्सी वगैरह भी मैंने सारी सेट करके रख दी। बेल रखी थी एक, तो उसी को ही पिया था उन्होंने। उसके बाद किचन का काम मेरा हो गया है। उसके बाद बारी आ गई है घर की क्लीनिंग की। बेड शीट वगैरह सारी ऐसे ही पड़ी है, मैं कल झाड़ देती हूँ, क्योंकि वो भी करनी है, फिर आंटी सफाई करेगी। और यहाँ पे बस लगी हुई हूँ। चादर तो मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगी, बस झाड़ पूछ के सेट ही कर दूँगी, क्योंकि कल ये मैंने चेंज करी थी।
और बस बच्चे लग रहे हैं। बच्चों को मैंने एक रूम में सेट कर दिया, मतलब वहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दिया है, उसमें सबको बिठा दिया। वो कहा अब आप यहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि फिर वे घूमते रहते हैं इधर उधर, फिर अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती, फिर आंटी को भी पोछा लगाना होता है, तो फिर वे पैर पैर कर देते हैं। मैंने सबको बिठा दिया और इधर बस मैं अपना कर दूँगी अच्छे से क्लीनिंग। तो रूम में हो गई है, अब बारी आ गई है बाहर की। और बाहर भी देखिए सारा सामान अभी ऐसा ही फैला पड़ा। कपड़े वगैरह जो ऑफिस में बिछाए थे ना, जैसे ये लेटे थे, तो ऑफिस में जो बिछोने रजाई वगैरह सारे बैठे बिछाए थे रात को, तो मैं रखे थे। मैं कल इनको भी सेट करके रख दूँगी अभी साथ साथ ही, वरना तो फिर मैं कह फिर ऐसे ही फैल जाता है। साथ साथ ही कर लो काम तो ठीक है। तो ये रजाई वगैरह मैंने निकाल ली थी रात, तो इनको रख दूँगी। और जो भी जहाँ से उठाया था सामान साथ साथ रख देते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं फैलता। और अंदर मम्मी शायद कुछ कर रही है, ये पता नहीं मुझे। और आंटी भी आ गई, देखे आंटी भी मम्मी के साथ अच्छे से बातें करती हैं दोनों, मतलब एक दूसरे से एक दूसरे का हाल चाल पूछती रहती हैं, बोलती हैं। तो यहाँ आंटी कर रही है बात और मैं कर रही हूँ। ये बिछोना भी उतारा था ना साइड वाला, इसका गद्दा नहीं है दीवान का, तो इस पे भी मैंने ये बिछोना डाल दिया साइड में। और अब इस पे कर दूँगी, बस बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। और इधर देखिए रुचि लग रही है कपड़े धोने में, वो अपना निचोड़ रही है, साथ साथ ड्रायर कर रही है। तो मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा तू निचोड़ के पहले रख दे, उसके बाद में दोनों मैं मतलब दोनों मिल के फैलाएंगे, या मेरा हो जाएगा मैं फैला दूंगी, तू निचोड़ के रख दे। क्योंकि निचड़ जाएंगे, नीचे का काम हमारा हो जाएगा, फिर आराम से फैला देंगे और आंटी फिर क्लीनिंग आराम से करती रहेगी। और यहाँ आरू कर रही है मेरे साथ छेड़खानी, मतलब वो ना जैसे उसको कुछ मस्ती चाहती है, तो वो कभी मुझे पकड़ लेती है, कभी कुछ बोलती है, तो उसका मस्ती करने का मूड है। तो मैं क्या सोच रही, मैं कहा चलो मैं कपड़े कर लेती हूँ, फिर लूँगी तुझे। उससे ना गोद में आने का रहता है कि मम्मा मुझे लेगी और लाड करेगी। तो यहाँ पे जो कपड़े रह गए थे वो मैंने डाल दिए, और सरफ डाल के, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह भी रह गई थी, तो मैंने वो डाल दिए हैं। और लास्ट का एक बस रह गया, वो रुचि निचोड़ रही है। और मेरा भी बस ये जो सोफ़े वगैरह है ये रह रहे हैं। और मैं बच्चों को बोल रही, मैंने कहा तुमने बहुत सारा सामान फैला रखा, ये सारा उठा दो और इसे अपनी अपनी जगह रख दो। और यहाँ आरू को मैंने ले लिया थोड़ी देर, क्योंकि वो यहीं पे ही थी, शायद वो कोई से के साथ उसको उसने डांट डूट दिया होगा, बाहर ही आ गई थी खेलती खेलती। तो मैं उसको बोल रही, मैं कहा क्या हुआ, तो यहाँ चल रही है माँ बेटी की बातें दोनों की। तो आरू की मस्ती हो गई है ख़त्म, और बस उसके बाद फिर मैं निकलती है सोफ़े की झाड़ फूँक। तो जी खैर ऐसे ही चलता रहता है काम तो अपना। बस मैं जैसा सब इकट्ठे हैं, थोड़ा सा काम का तो हो ही जाता है ज़्यादा, और बच्चों के साथ तो रहता ही है। तो खैर जी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से करने की, कि जितना भी ज़्यादा मैं कर पाऊँ। हालांकि कमी तो कहीं ना कहीं फिर भी रह ही जाती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं जितना भी सबके लिए कर पाऊँ इतना ठीक है। बहुत ज़्यादा तो खैर मैं कर नहीं पाती, अगर मैंने कहूँ कि मैं तो सारा ही करती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से जितना भी मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँ, जितना भी कोशिश कर रहती है कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, कर लेती हूँ। सकता। तो यहाँ जी बस कपड़े हमारे धुल गए थे, और मैं आ गई थी ऊपर फैलाने के लिए। मैं कहा लाओ फैला दूँ, और बस धूप हो रही बहुत ज़्यादा तेज़, तो फटाफट से सारे फैला देती हूँ। तो कपड़े देखे मेरे फैलने ही लग रहे, और कृष्णा रारू मेरे साथ ही आगे थे, और वे देखे धूप में ही खेल रहे। मैं उनको बोल भी रही, मैंने कहा बेटा नीचे चले जाओ, धूप बहुत तेज़ हो रही, लेकिन वे दोनों यहीं पर ही लग रहे।
तो खैर कपड़े हमारे फैल गए हैं, बस अब मैं चलती हूँ नीचे और वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।